क्या आपको मालूम है इंडिया में टोटल 120 करोड़ यूजर्स हैं जो कि फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से 40 करोड़ यूजर एनपीसीआई के डेटा के हिसाब से, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से 40 करोड़ यूजर मतलब लगभग 1/3 यूजर ऐसे हैं जो फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। फीचर फ़ोन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फ़ोन जिसमें आपने देखा होगा, जो हम पहले इस्तेमाल किया करते हैं, इसमें आपको एंड्रॉयड या आईओएस सिस्टम नहीं मिलता था। मतलब सिंपल फ़ोन है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं, मैसेजिंग ऐप भी बहुत सिंपल होती है, व्हाट्सअप नहीं चला सकते, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे सिंपल फ़ोन फीचर फ़ोन कहलाते हैं। तो इंडिया में 40 करोड़ मतलब 1/3 यूज़र आज भी फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो फ़ोन है वो फीचर फ़ोन है। दूसरा सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये है कि ऐसे यूजर्स भी हैं जिनके पास फ़ोन होने के साथ साथ उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू भी है। मतलब ऐसे रूरल एरिया जहाँ अभी भी इंटरनेट नहीं पहुँचा है, ऐसी जगह पर जो यूजर्स हैं उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट नहीं कर पाते। दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट इंटरफेस यूपीआई बन चुका है। आपको मालूम होगा कि टोटल अभी तक 1 लाख करोड़ मतलब 1 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन यूपीआई ने कंप्लीट कर लिए हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं मार्च एंड मंथ की, मतलब अभी जो मार्च मंथ निकला है वहाँ तक यूपीआई के टोटल ट्रांजेक्शन 1 लाख करोड़ हो चुके थे। अकेले मार्च महीने में यूपीआई ने 1 बिलियन यानी कि 500 करोड़ ट्रांजेक्शन कंप्लीट किए। यूपीआई का पेनिट्रेशन यानी कि उसका प्रभाव भारत के बाद सिंगापुर, भूटान और नेपाल जैसी कंट्रीज में भी जाने लगा है, पहुंचने लगा है। यूपीआई का बहुत ही सिंपल इंटरफेस और यूजर फ्रेंडली पेमेंट सिस्टम की वजह से यूपीआई बहुत जल्दी अडॉप्ट हो गया। लेकिन अभी भी 40 करोड़ जनसंख्या, जो देश की जनसंख्या है, वो अभी तक यूपीआई पेमेंट को यूज नहीं कर पा रही। तो एनपीसीआई का जो सोल मोटिव था वो ये था कि यूपीआई का ऐसा सिंपल इंटरफेस लाना जो फीचर फोन पे भी काम कर सके। तो यूपीआई का जो नया इंटरफेस आया है, जो एक नया एक फंक्शन या सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है यूपीआई 123 पे। यूपीआई 123 पे एनपीसीआई ने फीचर फोन्स के लिए लॉन्च किया। फीचर फोन के इस्तेमाल के साथ साथ अगर आपको पेमेंट करना है, आपको मर्चेंट पेमेंट करना है, आपको मनी ट्रांसफर करना है, आपको बिल पेमेंट करना है, अगर आपको बैलेंस चेक करना है, या आपको टोल कलेक्शन के टाइम पर अगर आपको टोल पे करना है, तो ऐसी सभी फैसिलिटीज आपको यूपीआई 123 पे के थ्रू मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं। मतलब अगर आप कभी आप स्मार्टफोन यूजर हैं और आपके पास हो सकता है कि ऐसी लोकेशन जहां पर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं हो, तो आप यूपीआई 123 पे की मदद से अपना पेमेंट कर सकते हैं, आप मर्चेंट को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप मनी भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो जानते हैं कि यूपीआई 123 पे क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर हमें बताइएगा, और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं मयंक पारिक, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ आप मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिख रहा होगा। तो दोस्तों यूपीआई 123 पे जो है बेसिकली ये एक फीचर फोन के लिए सिस्टम बनाया गया, ठीक है। इसके जो सोल मोटिव था वो था कि जो 40 करोड़ मतलब वही 1/3 देश की जनसंख्या जो अभी भी फीचर फोन का इस्तेमाल कर रही है, जिनके पास यूपीआई का स्मार्ट वर्जन नहीं है, वो यूपीआई को अगर इस्तेमाल करना चाहे तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी यूपीआई 123 पे के इस्तेमाल से वो बिना किसी इंटरनेट और स्मार्टफोन की मदद के भी यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकती हैं, मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं, पैसा मंगवा सकते हैं, भेज सकते हैं। अब सबसे पहले यूपीआई 123 पे इसकी जो 4 फैसिलिटीज़ है, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनकी बात करते हैं। पहली फैसिलिटी आईवीआर, दूसरी फैसिलिटी आपको मिलती है मिस कॉल पे, मतलब आप मिस कॉल करके भी पेमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 जो फैसिलिटी आती है वो आती है साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी, मतलब एक टेक्नोलॉजी जो साउंड बेस्ड है। एक बताऊंगा आपको पूरी बात कैसे वो होता है, किस तरह से आप उसको साउंड की इस्तेमाल से आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो चौथी टेक्नोलॉजी है वो है फीचर फोन एप्लीकेशन, मतलब आपके फीचर फोन के अंदर एक एप्लीकेशन बनेगी, जिस एप्लीकेशन की हेल्प से आप एक पर्टिकुलर जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के रिलेटेड एप्लीकेशन होगी जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, आप पेमेंट मंगा सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं। तो देखिए आईवीआर टेक्नोलॉजी क्या है। आईवीआर को आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हो। जब हम कभी कॉल लगाते हैं किसी भी कस्टमर केयर पे, तो हमें वहाँ पे एक है ना कंप्यूटर ऑपरेटेड एक इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जिन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। पर्टिकुलर बटन एक दबाने से ये होगा, 2 से ये होगा, 3 से ये होगा, उसको फॉलो करते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं हमारा प्रोसेस। सेम चीज़ आपको ये करनी है कि अगर मान लीजिए आपको पेमेंट करना है किसी मर्चेंट को और आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप स्मार्टफोन यूज़र नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको दिए गए इन 3 नंबर में से किसी एक भी नंबर पर कॉल करना है। नंबर पर कॉल करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं अपने रजिस्ट्रेशन के, मतलब आपको अपना बैंक डिटेल्स चूज़ करनी है, मतलब किस बैंक में आपका खाता है, आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालनी है, आपको अपना यूपीआई यूज़र नेम क्रिएट करना है, यूपीआई पिन क्रिएट करना है।
ये सब कुछ होने के बाद आपका पिन क्रिएट हो गया, आप एक यूपीआई रजिस्टर्ड यूजर बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको आईवीआर कॉल करना है। आईवीआर कॉल करने पर आपको मेन्यू मिलता है, मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको मनी ट्रांसफ़र करना है, आपको अपना बैलेंस इंक्वायरी करनी है, आपको बिल पेमेंट करना है, आपको टोल पेमेंट करना है, या अदर सेटिंग्स में आपको और भी ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो ये आपको फैसिलिटी आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दी कि अगर आप एक यूज़र नहीं हैं तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप यूज़र हैं तो आपको 1 2 3 4 5 और रेस्पेक्टिव ऑप्शंस को सेलेक्ट करके अपने रेस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन को दे देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली अपना यूपीआई पिन ऐड करना है, जो सबसे लास्ट प्रोसेस है। उसके बाद आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी है आईवीआर की। आईवीआर की टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसको अल्ट्रा कैश और टोनटैग ने डेवलप किया है और मेंटेन कर रहे हैं। अगली टेक्नोलॉजी है वो है मिस कॉल पे। मिस कॉल पे के अंदर सबसे अच्छी बात है कि बहुत फास्ट है, और इसको करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मिस कॉल पे का एक आईवीआर नंबर है जो सेपरेट नंबर है, मतलब ये आईवीआर नंबर दूसरा आईवीआर नंबर से मैच नहीं होता। मिस कॉल पे के लिए आपको एक अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है कि आप अपना पोस्टल कोड डालते हैं, उसके बाद आपका नाम, आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज, नाम वही होगा जो आपको अगली बार एड्रेस किया जाएगा, मतलब जब भी आप पे करते हैं तो आपको उसी नाम से एड्रेस किया जाएगा। इसके बाद आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स, ये सब कुछ डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको पिन मिल जाता है। अब सपोज कीजिए कि आप किसी मर्चेंट के पास जाते हैं, जब मर्चेंट के पास जाने के बाद उसने आपके नाम से आपने कुछ खरीदा। अब मर्चेंट क्या करेगा कि उसको पेमेंट चाहिए, तो वो आपके नाम से एक टोकन रेज करता है जिसमें आपका मोबाइल नंबर और जितने अमाउंट का टोकन है, जितने अमाउंट का आपने सामान परचेज किया है, उतने अमाउंट का टोकन रेज होगा। टोकन रेज होने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल आता है। उस कॉल को आप जैसे ही रिसीव करते हैं, वहां पे आपको अपना पिन डालना है, आपको अपना यूपीआई पिन डालना है। यूपीआई पिन डालते ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो फोन मिस कॉल पे है, मिस कॉल पे एक कंपनी है जिसने बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके एज ए सपोर्टिंग बैंक इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया है। एनपीसीआई के अंडर ये मिस कॉल पे और विद द हेल्प ऑफ बैंक ऑफ इंडिया डेवलप हुआ है। ये दूसरी फैसिलिटी है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं मर्चेंट को। फैसिलिटी नंबर 3 जो है उसमें आपको साउंड बेस्ड टेक्निक मिलती है। मतलब आपको क्या करना है कि आप ऐसे मर्चेंट के पास जाएंगे जिसके पास ऑलरेडी एक डिवाइस हो, जिस डिवाइस का नाम है रिटेल पोर्ट। रिटेल पोर्ट एक ऐसी डिवाइस है जिस पर आप अपना फोन अगर टैप करते हैं तो टैप करने के बाद आपको साउंड सुनाई देता है। साउंड सुनने के बाद आपको हैशटैग दबाना है। हैशटैग दबाने के बाद आपको अपना पिन ऐड करना है और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का आईवीआर नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप किसी भी मर्चेंट के पास जाते हैं जिसके पास ये रिटेल पोर्ट अवेलेबल है, तो वहां पर आप डायरेक्टली उस पोर्ट पर टैप करके हैशटैग दबा के आप अपना पिन ऐड करके पेमेंट कर सकते हैं। ये तीनों फैसिलिटी बहुत ही अलग अलग है और तीनों फैसिलिटी को अलग अलग तरीके से मेंटेन किया गया है। चौथी फैसिलिटी आती है वो होती है फीचर फोन एप्लीकेशन। फीचर फोन एप्लीकेशन में जिस भी यूजर सर्विस प्रोवाइडर को यूजर को सर्विस देनी है उससे एक अपनी सी लैंग्वेज की एप्लीकेशन डेवलप करानी होगी। फोर्थ सर्विस के लिए हम बोल सकते हैं कि इतनी खास मतलब कुछ मजेदार नहीं लग रही है, लेकिन पहली 3 सर्विस आईवीआर कॉल, मिस कॉल पे और साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये तीनों टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप बिना किसी इंटरनेट और स्मार्टफोन की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। एनपीसीआई की इस नए यूपीआई 1 2 3 पे के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।